अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ यासिर हुसैन। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम इनपुट्स जो हैं वो कैसे यूज़र से ले सकते हैं, और इस चैप्टर में इस वीडियो में जो है अब हम देखेंगे कि हम मैथ के ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। मैं इसे मैथ का नेम दे रहा हूँ और चैप्टर 4 में मैंने इसे सेव करवाया है। इसे ओपन करेंगे। सी आउट स्टेटमेंट को रिमूव किया है मैंने, और इंट करवा रहा हूँ मैं, इंटीजर वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा रहा हूँ num1, num2 और रिज़ल्ट। ये एक ही लाइन पर मैंने डिक्लेयर करवाए हैं, आप डिफरेंट लाइंस पर भी डिक्लेयर करवा सकते हैं। अब मैं सी आउट करवा रहा हूँ इंटर फर्स्ट नंबर, ताकि यूज़र को पता चले कि उसने कोई नंबर इंटर करना है। इसके बाद मैं सी इन करवाऊँगा, जो कि मैं नंबर 1 में स्टोर करवाऊँगा। इसके बाद अगेन मैंने सी आउट किया है, इंटर सेकेंड नंबर, और अगेन हम सी इन करेंगे। जो यूज़र इनपुट करेगा वो हम स्टोर करवा लेंगे num2 में। अब जो हमारा रिज़ल्ट का वेरिएबल है, इसके अंदर मैं स्टोर करवाऊँगा हमारी जो num1 की वैल्यू है और प्लस num2, यानी कि num1 और num2 को प्लस करके जो वैल्यू आएगी हम रिज़ल्ट में वो स्टोर करवाएंगे। अब मैं सी आउट करवाऊँगा रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू, और उसके बाद रिज़ल्ट में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो हम प्रिंट आउट करवाएंगे। एंड पर हम न्यू लाइन एक इंटर करवाएंगे, और रिज़ल्ट शो करने से पहले भी एक न्यू लाइन इंटर करवा लेते हैं। उससे पहले भी सी आउट करवाता हूँ हैंडल। इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। इसे अब वैल्यूज़ देते हैं हम। फर्स्ट नंबर को 2 दी है, सेकंड को भी 2, तो रिज़ल्ट हमारे पास 4 आया है। आगे मूव करने से पहले मैं एक दफ़ा इसे थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो लाइन नंबर 8 पर जो है हमारी वो सी आउट स्टेटमेंट आ रही है, वो एज इट इज़ प्रिंट होगी कि इंटर फर्स्ट नंबर। तो यूज़र को पता चल जाएगा कि मैंने कोई नंबर इंटर करना है। फिर जो वो वैल्यू इंटर करेगा वो हम नंबर 1 में स्टोर करवा रहे हैं। उसके बाद फिर जब वो नंबर स्टोर हो जाएगा, उसके फ़ौरन बाद फिर एक न्यू स्टेटमेंट आएगी, इंटर सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर को हम स्टोर करवाने के बाद जो है वो num2 में स्टोर करवाएंगे। ठीक है, जो भी यूज़र इंटर करेगा वो num2 में चला जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे कह रहे हैं कि रिज़ल्ट जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू रख दो num1 की जो वैल्यू है, और उसमें ऐड कर दो num2, यानी कि num1 और num2 में जो वैल्यूज़ पड़ी हैं उनको प्लस करो और रिज़ल्ट में सेव कर दो। तो इस तरह हमारे पास रिज़ल्ट में एक वैल्यू न्यू आ जाएगी, और फिर एंड पर जो है हमने उस रिज़ल्ट को जो है वो प्रिंट आउट करवाया है। अब इसकी नेक्स्ट एग्जांपल्स हम देखते हैं। लाइन नंबर 13 को मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। कमेंट आउट का मतलब ये है कि ये हमारे प्रोग्राम के दौरान एग्जीक्यूट नहीं हो गई। ठीक है, तो हम अपनी सहूलत के लिए भी कमेंट्स दे सकते हैं, ताकि हमें पता चले ये पीस ऑफ कोड क्या कर रहा है। इसके आगे एग्जांपल्स आती रहेंगी। तो ये अब हमारा पीस ऑफ कोड नहीं चलेगा। अब हम रिज़ल्ट जो है उसे इक्वल करते हैं एक न्यू वैल्यू के। तो मैं कहता हूँ कि num1, और इस दफ़ा करो माइनस num2। इसे अब हम कंपाइल एंड रन करते हैं। अब न्यू वैल्यूज़ देते हैं इसे, तो आपके सामने रिज़ल्ट आ गया कि ये माइनस करके उसने रिज़ल्ट दे दिया है। इसे हम अगेन कमेंट आउट करते हैं, तो ये अब लाइन जो है वो रन नहीं होंगी, ऊपर वाली दोनों। तो अब मैं न्यू रिज़ल्ट को वैल्यू देता हूँ। रिज़ल्ट को वैल्यू मिलेगी num1 मल्टीप्लाई बाय num2। कंपाइल एंड रन किया, वैल्यूज़ हम देते हैं, तो अब देख सकते हैं कि अब मल्टीप्लाई का रिज़ल्ट आ रहा है। इसे अगेन कमेंट आउट करता हूँ मैं। अब जो है हम डिवाइड की एग्जांपल लेते हैं। तो सिंपल मैं डिवाइड का के लिए हम स्लैश यूज़ करते हैं, स्लैश दूंगा, न्यू वैल्यूज़ इंटर करता हूँ, तो आपके सामने रिज़ल्ट है कि डिवाइड का रिज़ल्ट आ रहा है। अब इसमें एक और हमारे पास ऑपरेटर आता है, मॉडुलस ऑपरेटर, जिसे हम परसेंटेज से करते हैं डिनोट। मॉडुलस का मतलब है कि ये हमें रिमाइंडर देगा। दो चीज़ें अगर डिवाइड होती हैं, अगर उनका जो रिमाइंडर 0 है तो वो 0 शो करेगा, जो भी रिमाइंडर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 4 डिवाइडेड बाई 2 अगर करें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है। इसी की एक और एग्जांपल लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 2 करें तो हमारे पास रिमाइंडर 1 बचता है। ठीक है, क्योंकि 4 तक हम डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद फर्दर डिवाइड नहीं होता। एक और एग्जांपल लेते हैं, 22 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 20 तक डिवाइड हो सकता है, उसके बाद हमारे पास रिमाइंडर 2 बचता है। तो ये हमारे पास रिमाइंडर ऑपरेटर था। और ये भी जहन में रखें कि ये सिर्फ इंटीजर के साथ चलता है, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स के साथ नहीं चलता। तो मैं इसे जो है अब कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि लाइन नंबर 17 पर एरर शो हो रहा है। तो मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ, और आगे मैं लिख सकता हूँ नोट के रिमाइंडर ऑपरेटर जो है वो जस्ट किसके साथ करता है, इंटीजर डाटा टाइप्स के साथ वर्क करता है। तो आपको आज कमेंट्स का भी पता चल गया कि कमेंट्स क्या होते हैं। फर्दर जो है और भी क्लियर हो जाएगा कि कमेंट्स जो होते हैं वो कंपाइल नहीं होते, यानी कि हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन उनकी नहीं होती।
आई होप सो कि इस प्रोग्राम की आपको सारे की समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको और भी बहुत सी चीज़ें हैं एडवांस जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा कि मैथ में जो ऑपरेटर्स होते हैं उनकी प्रेसिडेंस क्या है, यानी कि कौन सा ऑपरेटर मल्टीप्लाई डिवाइड, कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले रिजॉल्व होता है, और हम किस तरह से C++ में कम्प्लेक्स जो हैं वो फार्मूलाज जो हैं वो फॉर्मेट कर सकते हैं। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।